हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एटीज़। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 9th की एनसीईआरटी हमने स्टार्ट करी है पॉलिटी की। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। हम डेमोक्रेसी के बारे में बहुत बार पिछले क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में, इस बुक में हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं एग्जैक्टली। ठीक है, देखिए हर एक चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, अपना किसी चीज़ के फ़ायदे भी हैं तो किसी चीज़ के कहीं ना कहीं नुकसान भी हैं। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि जो फीचर्स होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के वो क्या होते हैं। फाइन। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जैसे हमने गवर्नमेंट दो तरीके की होती है बेसिकली। ठीक है, एक तो डेमोक्रेटिक, एक होती है नॉन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक से हम क्या समझते हैं वो हम फर्दर बहुत बार पढ़ेंगे। तो नॉन डेमोक्रेटिक का पहले हम देखते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जहाँ पर जो लीडर्स होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट नहीं इलेक्ट करती है, उन्हें चूज़ नहीं करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोनार्की, जिसमें कहते हैं ना राजा का बेटा राजा बनेगा, तो दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड एज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे इसमें पहला फैक्टर हम देखते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी इज़ दैट द गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपल। जैसे मैंने आपको बताया नॉन डेमोक्रेटिक में कि जो गवर्नमेंट है वो पीपल चूज़ नहीं करती है, जो हम लोग हैं वो चूज़ नहीं करते हैं। बट वहीं उसको अगला दूसरी तरफ देखें तो जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसमें गवर्नमेंट कौन चूज़ करता है? बाय द पीपल। फाइन। तो अब इसमें हम देखेंगे वी कुड द स्टार्ट विद सिंपल डेफिनेशन। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसमें दी हुई है। देखिए डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए वही सेम बात कही गई है। जो डेमोक्रेसी होती है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे रूलर्स लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। अब आते हैं हमारा जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है म्यांमार का। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या है? पीपल हैड टू से दैट इन दिस डिसीजन द डिक्टेटर्स लाइक पिनोचे चिले आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। द किंग्स ऑफ द सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव chosen them to do so because they happen to be born into the royal family। देखिए ये हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में बात कही गई है और यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक की बात की गई है। इसका मतलब क्या है? जैसे म्यांमार में क्या है, जो आर्मी होती है ना, वहाँ पे आर्मी का रूल होता है। यहाँ पे जैसे हमारी एक गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, म्यांमार में वहीं पे क्या होता है, जो आर्मी होती है ना उनकी, वही रूल करती है और वो डेमोक्रेटिक नहीं है। वो उनको जो वहाँ के लोग हैं वो चूज़ नहीं करते हैं। अब वहीं पे देखा जैसे सऊदी अरेबिया में देखते हैं हम, तो वहाँ पे क्या है, जो लोग हैं वो चूज़ नहीं करते हैं, जो और वहाँ पे रूल कौन करता है? जो रॉयल फैमिली में जन्म लेता है। जैसे भी मैंने बताया, जो किंग होता है, जो मोनार्क लोग होते हैं, वही रूल करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं जैसे फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के बेसिकली फीचर्स क्या क्या हैं? डेमोक्रेसी इज़ देखिए अब हमने स्टार्ट कैसे किया था, द डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए ये लाइन आपको बहुत बार सुनने को मिलेगी, इलेक्टेड बाय द पीपल, तो इट मीन्स इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन फॉर द डेमोक्रेसी। ठीक है, इसका जो एसेंस है डेमोक्रेसी का वो यही है बेसिकली कि इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। अब आता है कि हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। अब ये रूलर्स होते कौन हैं? हम कहते हैं ना हम अपने रूलर्स चुन रहे हैं, तो अब ये बट ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड द डेमोक्रेसी which decision may be taken and non-elected official in a democracy. What kind of election constitutes a democratic election? देखिए इसमें बेसिकली कहा गया है कि जो रूलर्स होते हैं वो कौन होते हैं और ये जो इलेक्शन करवाए जाते हैं, इलेक्ट होते हैं, ये कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, कौन लोग हैं जो इलेक्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई इलेक्ट करता है कि या हर कोई इलेक्ट नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में
फर्दर पढ़ेंगे। अब आता है व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेसी। अब किस तरीके की गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी को फॉर्म करती है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाटएवर दे वांट टू डू इन द डेमोक्रेसी। ये भी हम आगे, ये देखिए सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये क्वेश्चंस भी आपके माइंड में आने चाहिए। जब आप डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं तो आपके अंदर भी इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये सब बातें हो क्या रही हैं बेसिकली। रूलर्स, पीपल, इलेक्टेड, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में फर्दर हम पढ़ेंगे। अब आता है मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स। अब ऐसे कौन से जो डिसीजन है जो इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं। अब आता है जैसे इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। ही ओवरथ्रू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब जैसे इसमें पाकिस्तान का एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें ये है कि जो एक उसमें वहाँ पे थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने क्या किया था, एक मिलिट्री कूप को लीड किया था अक्टूबर 1999 में। ठीक है, तो वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उन्होंने उसे हटा करके अपने आप को ही चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद 2002 में जब एक रेफरेंडम किया गया, लोगों की सहमति जानी गई, उनके विचार जाने गए सॉरी, तो 2002 में जब एक रेफरेंडम हुआ इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन, पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट said that the referendum was based on malpractices and fraud। तो ये देखिए रेफरेंडम किया गया, ठीक है, लेकिन वहाँ की जो मीडिया थी, ठीक है, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि जो रेफरेंडम कराया गया है ये फ्रॉड है, माल प्रैक्टिस है। लेकिन अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया गया, उसमें क्या कहा गया कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अमेंड किया जा रहा है। According to this order, the president can dismiss the national and provincial assemblies। तो तब क्या कहा गया, जिसमें उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था कि जो हमारे उनके प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज़ सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर। तो इसमें ये सब बातें पाकिस्तान के बारे में बताई गई हैं। ये दे आर जस्ट एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए, और ये सब एग्जैक्टली हुआ भी था। देखिए कहीं ना कहीं आज जो चीज़ होती है ना उसका कहीं ना कोई लिंक हमारे हिस्ट्री में, हमारे पास्ट में उसके थ्रेड्स कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आज कोई चीज़ की चेंज हो रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ पहले कहीं एग्जिस्ट करती होगी ना, तभी तो वो चीज़ हम चेंज कर पा रहे हैं। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करूँ तो हम चेंज क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए जो पहले इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ठीक है, कोई अपने आप को किसी ने चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ कि तब जाके हमें फील होता है कि हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब आता है जैसे द पाकिस्तान एंड इलेक्शन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैज़ सम पावर्स बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। तो उसके बाद क्या हुआ, जो फाइनल पावर किसके हाथ में थी, मिलिट्री ऑफिसर और जनरल मुशर्रफ के पास थी। इसमें आता है जैसे इसका हमें पहला फीचर इसलिए हमें देखने को मिलता है इसके साथ ही, दैट इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पे हमें पहला फीचर देखने को ये मिलता है कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे जो फाइनल डिसीजन होती है और पावर होती है वो किसके हाथों में होती है, लोगों के हाथ में होती है, विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसको इलेक्ट करके भेजा जा रहा है उसके हाथ में होती है। अब आता है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। देखिए जैसे इसमें आता है, जैसे इसमें चाइना के बारे में बताया हुआ है, जो चाइना है उसमें हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं फॉर द इलेक्टेड कंट्रीज पार्लियामेंट। फिर आता है हमारा इट हैज़ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। फाइन, it has 3000 members elected from all over the China. Some members are elected by the army. Before contesting elections, a candidate needs the approval of the
Chinese Communist Party, only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in the 2002 or 3. The government is always formed by the Communist Party. देखिए इसमें चाइना के बारे में पूरी बात बताई गई है। बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि जो चाइना है वहाँ पे एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है, कम्युनिस्ट पार्टी। फाइन, तो वहाँ उस कम्युनिस्ट पार्टी में ही हमारे यहाँ पे क्या है, देखिए इंडिया से अगर हम इसको कंपेयर करके देखें तो हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम से आप क्या समझते हैं, जैसे आपने सुना होगा बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, ये सब क्या है, ये एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ हमारे यहाँ पे क्या है, एक अलग ही लेवल का कंपटीशन है, कंपटीशन कह लीजिए, ठीक है, अलग अलग तरीके की फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कह लीजिए। देखिए गवर्नमेंट को फॉर्म करने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। और वहीं अगर चाइना में हम देखे जाए तो वहाँ पे एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी, और उन्हीं के लोग उन्हीं में अंदर वोट देते हैं। तो अब ये चीज़ हमारे यहाँ से काफ़ी अलग है। अब जैसे 1930 में इंडिपेंडेंस की बात अगर देखें तो जो मैक्सिको है, इसमें मैक्सिको के बारे में बताया गया, वहाँ पे हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं। तो अब देखो इंडिया में कितने साल में इलेक्शन होते हैं, कि अगर आपको पता हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर द मिलिट्री और द डिक्टेटर रूल, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय द पार्टी कॉल्ड PRI। ठीक है, देखिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो मैक्सिको है वहाँ पे कोई डिक्टेटर रूल नहीं था, मिलिट्री नहीं है, लेकिन फिर भी 2000 तक, 2000 जो ईयर था वहाँ तक कौन जीतता आया, PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन parties did contest elections but never managed to win. The PRI was known to use many dirty tricks to win elections. तो देखिए सीधी सी बात है, जब एक ही पार्टी जीतती है तो कहीं ना कोई फॉल्ट तो होगा ना, कोई डर्टी ट्रिक्स किसी ने यूज़ कर ली हो। ठीक है, डर्टी ट्रिक इन द सेंस जैसे किसी ने कोई एक, हमें लग रहा है कि ये हमारा कॉम्पिटिटर है तो इसको मार दिया जाए, ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी जाए ताकि वो ना जीते। तो इस तरीके से देखते आ रहे हैं कि जैसे वहाँ पे क्या होता था कि जैसे टीचर्स को फोर्स किया जाता था कि अपने स्कूल में जो पेरेंट्स हैं उनको फोर्स करें कि वो PRI पार्टी के लिए वोट करें। तो ये सारी बहुत माल फंक्शनेंस, ठीक है, बहुत करप्शन, इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारा पैसा वेस्ट होता था। तो ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ देखने को मिलती थी। अब इसमें हम चाइना के बारे में देखें। इन चाइना इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। जब चॉइस होगी कहाँ से, जब एक ही पार्टी है, हमें पता है इस पार्टी को वोट देना है। हमारे यहाँ पे तो यही होता है ना, इस बार बीजेपी को जिता दिया, इस बार कांग्रेस को जिता दिया, तो हमारे पास क्या है, वी हैव इनफ चॉइस। बट चाइना के जो लोग हैं दे हैव नॉट वेरी सीरियस चॉइस। अब इसी को देखते हुए हमारे एक और यहाँ पे फीचर निकल के आता है, द डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव द फेयर चांस ऑफ लूजिंग। देखिए सीधी ये बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया था ना, मैक्सिको का बताया था यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा डर्टी ट्रिक्स यूज़ की जाती थी। अब डर्टी ट्रिक्स यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं हुआ ना। तो इसीलिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे फेयर इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और जो इस टाइम पावर में है वो उसके पास खतरा रहता है कि कहीं वो अपनी जो पावर है वो लूज़ ना कर दे। जो आज फॉर एग्जांपल आज बीजेपी है, ठीक है, कल को अगर आज जैसे बीजेपी है तो उसमें क्या होता है, जैसे बीजेपी है और कांग्रेस है, अगर इस टाइम पे बीजेपी रूलिंग पार्टी है, अगर बीजेपी को इस टाइम इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी को भी कहीं ना कहीं ये खतरा तो है ही ना कि वो अगर उसको वोट नहीं मिले तो वो अपनी पार्टी लूज़ कर देंगे, फाइन, अपनी पावर्स को लूज़ कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो एक फेयर चांस रहता है लूजिंग का भी, जीतने का तो चांस सभी के पास होता है लेकिन लूजिंग का चांस भी सबके पास होता है। अब आता है यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे इसमें बताया गया, until 2015 the Saudi Arabian women did not have right to vote।
2015 तक जो सऊदी अरेबिया की जो वुमेन है उनके पास वोट करने का ही राइट नहीं था। और जो एस्टोनिया की एक जगह है वहाँ पे क्या है, हैड मेड सिटीजनशिप रूल्स इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू द रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट राइट टू वोट। वहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन लोगों को वोट करने का राइट बहुत कम दिया जाता था, मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। अब इसमें अगला एग्जाम्पल फिजी का दिया हुआ है, उसमें क्या बताया हुआ है, जैसे जो इंडियन फिजियन लोग होते हैं, ठीक है, उनकी जो वोटिंग की वैल्यू है ना, जैसे ये है एक इंडियन फिजी का एक इंसान है, इसने एक वोट करा, ठीक है, लेकिन जो एक वहाँ पे इंडिजीनियस फिजी है उसने एक वोट करा, तो इसकी वैल्यू इस इंडियन फिजी से ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है? तो अब ये क्या है, अब हम इसी को इस कॉन्टेक्स्ट के आगे हम बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे, अब इसको अगर हम डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव पे देखें तो इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीज़न मस्ट हैव वन वोट, ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो हमारे यहाँ पे नहीं है कि अगर एक किसान ने एक वोट करा, दूसरे ने एक वोट करा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, नहीं, सब एक वोट करेंगे और सबकी बराबर वैल्यू होगी, ठीक है। तो वन वोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एक इंसान एक वोट करेगा और उसकी एक ही वैल्यू काउंट होगी, कोई डबलिंग नहीं होगी। अगर एक इंसान एक वोट कर देगा तो उसको 2 कंसिडर कर दिया जाएगा, नहीं। अब आता है हमारा, जैसे इसमें यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में और कुछ बताया गया है, जैसे जिम्बाब्वे का एग्जांपल हम इसमें बताया गया है कि जैसे पॉपुलर गवर्नमेंट कैन नॉट बी अनडेमोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। जैसे बहुत सारे जो पॉपुलर गवर्नमेंट हो जाती है ना, तो वो ऐसा नहीं है जो वो अनडेमोक्रेटिक हो जाएगी, जो पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं वो क्या हो सकती हैं, वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती हैं। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। If we wish to access a democracy, it is important to look at the elections, but it is equally important to look before and after the elections. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition. In the period before elections, this requires the state should respect some basic rights of the citizens. They should be free to think, to have opinions, to express them in the public, to form association, to protest, take other political actions. Everyone should be equal in the eyes of law. These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by the everyone. देखिए इसमें ये बताया गया है कि जब इलेक्शन होते हैं ना, तो सबके जो बेसिक हमारे जो राइट्स हैं उनको हैम्पर ना किया जाए, ठीक है। जैसे किसी को प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, अपने सबके राइट्स के सबके जो सिटीज़न के राइट्स हैं उनको उनकी रिस्पेक्ट की जाए, सबको अलग अलग सोचने का राइट दिया जाए, ठीक है। अपने ओपिनियंस उन्हें एक्सप्रेस करने का राइट होना चाहिए। और जो लॉ है, जो कानून है, उसकी नज़र में सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दीज राइट्स जो उनकी और इस सब जो राइट्स हैं, जो भी उनके अधिकार हैं, उन्हें कौन प्रोटेक्ट करता है, जुडिशरी। और जुडिशरी के जो ऑर्डर्स होते हैं वो सबको क्या होते हैं, मान्य होते हैं। सॉरी। अब आता है, जैसे हम ये तो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी हो गई, इलेक्शन हो गए, सब ने चूज़ कर लिया, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या, इलेक्शन के बाद ये मतलब नहीं है कि अब डेमोक्रेसी बन गई जी, हमारी सरकार बन गई तो हम जो चाहे वो करेंगे, नहीं, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस चीज़ के लिए मेंशन है, फाइन, कि सबकी अपनी अपनी राइट्स हैं, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस भी हैं। हर एक गवर्नमेंट की अपनी एक लिमिटेशंस है, जिसमें लिखा गया है कि किसी की भी सिटीज़न के राइट्स को हैम्पर ना किया जाए, बेसिक जो फीचर्स हैं उन्हें हैम्पर ना किया जाए। जैसे इसमें बताया हुआ है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन, ठीक है। ये एक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्शन होने के बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के बाद ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं जस्ट बिकॉज इट हैज़ ओनली वॉन एन इलेक्शन। It has to respect some basic rules.
In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. Every major decision has to go through a series of consultation. Every office bearer has certain rights and responsibilities that has been assigned by the constitution and the law. Each of these is accountable not only to the people but also to the other independent officials. ठीक है, देखिए सबकी अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, राइट्स हैं, और ये सब किसने असाइन किया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने और हमारे कानून ने हमारे पहले ही असाइन कर दिए हैं. ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो फोर्थ और फाइनल फीचर मिलता है हमारे डेमोक्रेसी का, वो ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स. ठीक है, जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, जिन्हें जो सेट किसके द्वारा की गई हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, हमारे कानून के द्वारा. ठीक है, और उसमें क्या बताया गया है कि किसी भी सिटीज़न के राइट्स को हैम्पर नहीं किया जाएगा. अब आता है इसमें समरी दी हुई है डेफिनेशन की. जैसे बताया गया है कि इलेक्टेड बाय द पीपल, जो अभी मैंने आपको बताया, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन. ठीक है, जो रूलर्स होते हैं, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वही मेजर डिसीजन लेते हैं, और जो इलेक्शन होते हैं वो सबको फ्री एंड फेयर चांस देते हैं अपने रूलर को चूज़ करने का. दीज चांस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द ऑल पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस. सबको इक्वल बेसिस पे चांस मिलना चाहिए. ये नहीं है इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, सेक्स, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा. द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट. अब आता है हमारा वाई डेमोक्रेसी. अब बहुत बड़ा हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, बहुत देर हो गई हमें. तो अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि वाई डेमोक्रेसी, ऐसी कौन सी हमें ज़रूरत आन पड़ी जो हमें डेमोक्रेसी चाहिए. अब आते हैं इसमें जो डेमोक्रेसी के बारे में तो हमने बहुत अच्छी बातें देख ली हैं. अब इसके आर्ग्यूमेंट्स भी देखते हैं. अब मैंने आपको शुरू में बताया कि हर एक चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के भी अपने अपने कुछ नुकसान हैं. तो वो क्या नुकसान देखने को मिलते हैं वो हम आगे देखते हैं. अभी अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, अभी तक तो हम फेवर में देखते आ रहे थे ना, अब हम देखते हैं इसके अगेंस्ट में. देखिए, जो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी मल्टी पार्टीज़ होती हैं. ठीक है, तो कभी कोई सी गवर्नमेंट आ गई, कभी कोई सी गवर्नमेंट आ गई. देखिए, इसका ना मैं आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ भी चुके होंगे, तो आपने अपने आसपास इस चीज़ को फील किया होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एक क्लास है. ठीक है, ये आपकी एक क्लास टीचर है. ठीक है, अब ये क्लास टीचर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल 2 महीने के लिए रही हैं. फिर एक क्लास टीचर आती है, फिर एक नई टीचर आ जाती है, वो 3 महीने के लिए रहेगी. ठीक है, फिर वो चली गई. फिर तीसरी क्लास टीचर आती है, ये 5 महीने के लिए रहती है. तो देखिए, पहली बात तो एक टीचर से कनेक्ट बनाने में ही ना महीने लग जाते हैं कभी कभी. तो इस चीज़ से क्या होगा, आपकी पढ़ाई भी हैम्पर होती है. ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आपका एक कनेक्शन बन जाता है, अपना एक बॉन्ड बन जाता है अपने एक टीचर के साथ में. तो अगर वो बार बार चेंज ही होती जा रही है, तो आपको क्या होगा, इस चीज़ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक रहेगा ना आपको कि हाँ, ये टीचर आज चेंज, ये चली गई. तो इससे क्या होगा, बहुत सारे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कॉपी चेक करानी है. ये एक टीचर है, इसने आपकी कॉपी चेक नहीं करी, मतलब जब तक आपने काम ही नहीं किया होगा, जब तक ये टीचर ने कॉपी चेक करनी थी. फिर ये नई टीचर आई है, अब इसने क्या कहा कि ये कॉपी तो मैं चेक नहीं करूँगी. आपने पुराने टीचर से क्यों नहीं कराई है? तो अब ये क्या है, अब फिर आपने दूसरी टीचर का काम नहीं करा, अब इसने कॉपी चेक नहीं करी, तो अब ये कहती है कि मैं दूसरी टीचर की कॉपी क्यों चेक करूँगी. तो इसको देखते हुए सेम यही चीज़ हमारे डेमोक्रेसी में भी होती है. तो क्या होता है, कहीं ना कहीं इससे क्या आ जाती है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है. ये चीज़ स्टेबल तो नहीं मिलेगी ना, और ये क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं कंपटीशन आता है, पावर प्ले आ जाता है. ठीक है, एक मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं बचता है. ठीक है, और चीज़ें क्या हो जाती हैं, डिले होने लगती हैं. जैसे डिले, आपकी कॉपी डिले हो गई ना चेक होने के लिए, तो इस तरीके से भी बहुत सारे जो रूल्स होते हैं, जो बहुत सारे डिसीजंस हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं. और जो सभी लोग हैं उनके डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. तो जो भी लीडर आता है वो सभी लोगों के बारे में बहुत अच्छे, सभी की उनकी बेस्ट जो इंटरेस्ट हैं
वो नहीं जान पाता और कभी कभी गलत डिसीजन भी ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो दूसरी टीचर आई थी, उसे आपके बारे में नहीं पता, हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन ये कहती है तो भाई बहुत बेकार बच्चा है ये। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये क्या डिले हो जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शंस आ जाते हैं और ये बैड डिसीजन आ जाता है। फिर करप्शन के चांसेस कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। फिर देखिए, इसमें अभी ये बात बताई गई है, तो इससे क्या हमें देखने को मिलता है, जो डेमोक्रेसी है ये कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है कि इससे सारी दुनिया के जो प्रॉब्लम है वो सब ख़त्म हो जाएगा, पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, नहीं, ठीक है। तो ये बस क्या है, डेमोक्रेसी इज एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट पॉलिसी ऑफ द टू कंट्रीज, सॉरी, ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। इसका मतलब सिर्फ डेमोक्रेसी का क्या है कि जो लोग हैं वो अपने डिसीजन खुद ले पाएँ। दिस डज नॉट गारंटी दैट ए डिसीजन विल बी गुड। ऐसा किसी, देखो गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती है। तो पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग गलतियाँ भी करते हैं, देखिए इंसान है, गलती करेगा ही। इन्वॉल्विंग पीपल इन दिस डिसीजन डज नॉट लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द लीडरशिप। फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं, हर 5 साल बाद सरकार बदल गई, आज बीजेपी आ गई, आज कांग्रेस आ गई, आज समाजवादी पार्टी आ गई, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, ठीक है। एक पार्टी ने गड्ढा खोद दिया, दूसरी पार्टी आके कहती है हम तो ये गड्ढा नहीं भरेंगे, यही सब चलता रहता है। तो अब इससे क्या है, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ के हमें नुकसान भी देखने को मिलते हैं। अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के नुकसान भी हमें ही को ही झेलने हैं। These arguments shows that the democracy of the kind we see may not be the ideal from the government। तो आइडियल तो कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, सब चीज़ के हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती ही है। तो डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। अ नॉन डेमोक्रेटिक government may and can respond to the people's need, but it all depends on the wishes of the people who rule। देखिए, डेमोक्रेसी में बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है कि जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है, लेकिन ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन रूल कर रहा है। हो सकता है कि जो, देखिए हमने उसको तो इलेक्ट कर दिया, हमारे सामने वो ठीक है, हमने इसको इलेक्ट करके भेज दिया, लेकिन अब जब वो अपने रूलिंग पे बैठ गया है तो अब हो सकता है उसका काम करने का मन ही ना करे, तब हम क्या करेंगे। तो अब तो हम ये है ना, 5 साल तक तो यही सरकार रहेगी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है अब रूल बन गया उसका मन नहीं है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमने उन्हें चूज़ करा है, वो हमारे लिए अकाउंटेबल हैं, दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल। दिस इज़ द अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड बी द बेटर। तो अब क्या है, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिसीजन। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई एक इंसान नहीं डिसीजन लेता है, एक इट इज़ अ हायरार्की एक्चुअली, ठीक है। अगर आप बहुत फर्दर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पीएम है, तो वो क्या है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से क्या लेते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, ठीक है, उनसे डिस्कस करते हैं, उनकी अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। तो डिफेंस के मामले में वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो वो एक ऐसे इंसान नहीं कि वो ही एक सारे डिसीजन ले रहे हैं, वो तब लेते हैं जब पूरे वो कंसल्ट कर लें, डिसीजन ले लें, ठीक है, उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सब चीज़ों के बाद ही डिसीजन लिए जाते हैं। When a number of people put their head together, they are able to point out possible mistakes in any decision। तो देखिए, इन सब में क्या होता है, अब देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस भी होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, IAS IPS IRFS। तो ये सब क्या है, ये लोग ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, इन लोगों को इन्हें ये ग्राउंड रियलिटी जाके बताते हैं वहाँ पे, ठीक है।
तो उन सब कुछ चीज़ों को देखते हुए ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिसीजन हमारे लिए सही नहीं है तो वो ये हमारे लिए बात रख सकते हैं कि नहीं ये चीज़ ये हमारी जनता नहीं चाहती है। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है कि कोई भी गलत डिसीजन होने से बच जाता है। तो इसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे क्या है, डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि एक इंसान तो डिसीजन नहीं ले रहा है। अब आता है दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखिए जब डेमोक्रेसी में और भी एक चीज़ है, जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं, जो हमारे झगड़े होते हैं, इन सब का भी निवारण होता है, ठीक है। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्री लाइक आर्स विच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। ये तो हमें पता ही है, देखिए हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डिफरेंट डाइवर्सिटी के बारे में तो हमने सबसे पहले पढ़ा था, तो प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ते आए हैं। डिफरेंट रीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग रिलीजन है, अलग कास्ट है। तो ये सब क्या है, इन सबको एक तरीके से एक बॉन्ड उनका बना के रखना, ठीक है, एक तरीके से बांध के रखना, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टास्क। They look at the world very differently and have different preferences. The preferences of the one group can clash with those of the other group. तो इन सब से क्या होता है, हो सकता है एक ग्रुप कुछ और चाहता है, दूसरा ग्रुप कुछ और चाहता है, तो इन सब के कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं। The conflict can be resolved by the brutal power. Whichever group is more powerful will dictate its terms and others will have to accept that. Different groups may not be able to live together for a long in such a way. Democracy provides the only peaceful situation to this problem. In democracy, no one is permanent winner, no one is permanent loser. Different groups can live with one another peacefully. In a diverse country like India, democracy keeps our country together. ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, कोई एक परमानेंट विनर नहीं है, कोई परमानेंट लूज़र नहीं है, कोई आज जीता है तो कल हारेगा, आज हारा है तो कल जीतेगा। तो ये सब क्या है, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो एक तरीके से हमारी इंडिया को बांध कर रखती है, ठीक है। जो हमारी कंट्री है वो एक साथ इसीलिए है जस्ट बिकॉज वी हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आता है वरना तो जैसे जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो माइनॉरिटी को बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट कर देंगे, तो ये सब चीज़ें हमारी कंट्री में अलाउड नहीं हैं। दीज आर्ग्यूमेंट्स वर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। अब आता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू इट्स सिटीजन्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि हमारी वो गवर्नमेंट के लिए क्या करती है, डेमोक्रेसी का मतलब है वो डेमोक्रेसी ये बताती है कि वो अपने सिटीजन्स के लिए क्या करती है, ठीक है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए नहीं है, डेमोक्रेसी सिटीजन्स के लिए है। डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। जो डेमोक्रेसी है वो किसको इनहेंस करती है, हमारे सिटीजन्स की डिग्निटी को इनहेंस करती है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। देखिए कोई भी हमारे यहाँ पे किसी तरीके के कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, चाहे कोई रिच है, कोई चाहे पुअर है, चाहे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, चाहे कोई कम पढ़ा लिखा है। Finally, the democracy is better than the other form of government because it allows us to correct its own mistake. देखिए जहाँ पे हमारी गलतियाँ सुधारने का मौका मिलता है ना, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ पे हमारे डेमोक्रेसी का यही बेस्ट पार्ट है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। नो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, ठीक है। देखिए कोई भी ऐसी नहीं, कोई भी जो गवर्नमेंट है, कोई भी किसी तरीके की गारंटी नहीं होती है। The advantage in democracy is that the such mistakes cannot be hidden for the long. ऐसा हमारा और सबसे इसमें बेस्ट पार्ट होता है कि कोई भी गलती ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती है, ठीक है। और सबसे ये मेन चीज़ इज़ दिस कि जो करेक्शन के लिए जगह होती है, अगर गलती हो भी जाती है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। दिस कैन नॉट हैपन इन द नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन ये नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है। अब आता है हमारा डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग इज नॉट
Democracy cannot get us everything, is not the solution of all problems, but it is clearly better than any other alternate that we know. देखिए, ये मैंने भी आपको यही बताया कि जो डेमोक्रेसी है वो कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फिर भी फार बेटर है। अब आता है इसमें इसके ब्रॉडर मीनिंग दिए हुए हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी के, ठीक है। इसमें बताया कि मेजोरिटी इज़ अलाउड टू टेक द डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। देखिए, सीधी सी बात है, इतने लोग हैं, इतनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, अगर हर कोई अपने अपने डिसीजन इम्प्लीमेंट करने लगा तो बस हो गया। तो इसीलिए हम सबके बिहाफ पे कौन डिसीजन लेता है, हमारे जो हमने जिन्हें इलेक्ट करके भेजा है। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रूल थ्रू दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो हम ही बेसिकली कहीं ना कहीं रूल कर रहे हैं ना, अगर हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया है तो वो हमारे बिहाफ पे रूल कर रहा है। मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। देखिए, सीधी सी बात है, इतने सारे लोग अगर बैठ के डिसीजन लेने लगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम एंड डिज़ायर और स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीजन। अब अगर हम लोग यही डिसीजन लेने में ही हम अपना टाइम यूज़ करेंगे तो हम बाकी काम कब करेंगे। तो इसीलिए हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारी डेमोक्रेसी है, वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेती है। तो इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। इसका एक फाइनल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो द डेमोक्रेसी वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द minimum conditions of a democracy, doesn't make it ideal democracy. Every democracy has to try to realize the ideals of the democratic decision making. This requires a constant effort to save and strengthen democratic form of decision making. Other form of government like monarchy, dictatorship or one party rule do not require all citizens to take part in politics. But democracy depends on active political participation by the all citizens. That is why study of the democracy must focus on the democratic politics. देखिए, यही बताया गया है, मैं आपको बता भी चुकी हूँ बहुत बार कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो एक आइडियल फॉर्म नहीं है, प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आती हैं, ठीक है, गलत डिसीजन भी लिए जा सकते हैं, तो लेकिन फिर भी मोनार्की से, डिक्टेटरशिप से, वन पार्टी रूल से फिर भी बेटर होती है डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी जो बाकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो डेमोक्रेसी, जो हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किस पे बेसिकली डिपेंड करती है, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से। और ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो कैसे सकता है, बाय द इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन से ही हम पॉलिटिकली एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है, ये मैंने कुछ शॉर्ट नोट इसमें डाले हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, फीचर दिए हुए हैं, ठीक है, ये सब अब चैप्टर में से ही है, ठीक है। आपको कोई भी इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है या आपको कुछ समझ में नहीं आया पूरे चैप्टर में, ठीक है, मैंने वैसे बहुत अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, फिर भी अगर कोई आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।